जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब किसी प्रेत को शरीर से हटाया जाता है, यानी कोई चौकी है, कोई प्रेत है, कोई मूठ है, उसको शरीर से हटाया जाता है, तो जो भगत उसे हटाता है, जो साधक, जो तांत्रिक उस चीज़ को हटाता है, तो उस चीज़ का होता क्या है, उस प्रेत का होता क्या है, भगत उसके साथ क्या करता है। तो दोस्तों, ये बड़ा गहरा प्रश्न है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आता भी होगा कि जो नेगेटिविटी है वो शरीर से तो हट गई, पर क्या वो दोबारा भी आ सकती है, और उसको हटाने के बाद वो जाती कहाँ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ कि आखिर उस प्रेत का, उस नकारात्मक शक्ति का होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रेत बाधा अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को लगती है। कोई चौक चौराहे से लगती है, कोई चौकी के द्वारा भेजी जाती है, या कोई तंत्र कर देता है, और कभी कभी बहन बेटियां बाल खोलकर घूमती है, उससे भी बहुत बार नेगेटिविटी लग जाती है। कई बार महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है, उस दौरान भी नकारात्मक शक्तियां उनको जकड़ लेती है। इस तरह से ये नकारात्मक शक्तियां लगती है और व्यक्ति को परेशान करके रख देती है, और ये शरीर में धीरे धीरे रोग उत्पन्न करती रहती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर पहले भी हमने वीडियो बनाया है कि किस प्रकार नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे आपके शरीर में रमती है, कहाँ बैठती है, क्या क्या बीमारियां उत्पन्न करती है, जिससे आप परेशानी में आ जाते हैं। पर जब आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर में प्रेत है, तो उस प्रेत को हटाया जाता है। कई बार आपका उतारा किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा, कई व्यक्ति उसे उतार कर चौक चौराहे पर रखते हैं, कई लोग शमशान में उसको रख देते हैं, यानी अलग अलग तरीके से उसको शरीर से हटाया जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपके शरीर से किसी भगत ने, किसी तांत्रिक ने उस शक्ति को हटा दिया। चाहे वो उतारे के रूप में हटाया, चाहे वो मंत्र के तरीके से हटाया, या किसी देवता की मदद से हटाया हो, यानी किसी देवता की सहायता से उसको बांध दिया गया। अब बात आती है दोस्तों, उस नकारात्मक शक्ति का क्या हुआ जो व्यक्ति के शरीर से हटाई गई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि अगर देवता से हटाया जा रहा है, तो वो देवता के नीचे रखा जाता है। जिस प्रकार से जेल में किसी कैदी को बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार से कोई देवता उस शक्ति को उतार कर अपने पास बांध कर रख लेता है। दोस्तों, कई लोग इसे शमशान में रख देते हैं। शमशान में जो शमशान की देवी माँ मरघट काली होती है, शमशान के भैरव होते हैं, और शमशान के अगवानी होते हैं, शमशान की जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है, उनके नीचे इनको रख दिया जाता है, ताकि वो फिर से छूट के वापस ना आए। इसके अलावा कई लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जहाँ उनका स्थान होता है, वो वहाँ पर उसको रख देते हैं, उतारे के रूप में उसको वहाँ पर बैठा देते हैं, फिर वो परेशान नहीं करती। दोस्तों, कई लोग, कई भगत जो हैं, वो चौराहे पर रख के आते हैं। आपने देखा भी होगा, कई बार उतारा चौराहे पर मिलता है। सिंदूर, बतासा, नारियल, श्रृंगार का सामान चौराहे पर पड़ा होता है। तो ये चौराहे वाली जो देवी होती है, ये उसके अंडर में रख दिया जाता है। दोस्तों, कई लोग इसे बोतल में कैद कर देते हैं, और कई लोग पेड़ पर बांध देते हैं। तो इस प्रकार से भी किसी प्रेत को रखा जाता है। अब दोस्तों, ये तो प्रेत की बात हुई। अब अगर बात करें किसी मशान की, तो दोस्तों, ये जो चीज़ होती है, ये भी नकारात्मक शक्तियाँ ही होती है, जो नकारात्मकता में भेजी जाती है। यानी इनको अगर किसी भगत ने सिद्ध करके रखा है, तो इनको भोग देकर किसी के ऊपर भेज दिया जाता है। तो भगत या तांत्रिक के द्वारा भी इनको हटाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे बुलाकी है, अब इसको अगर छोड़ दिया जाता है किसी के ऊपर, तो एक घर से तो इसको उतार लिया जाता है, हटा दिया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि इसको परमानेंट तरीके से मार दिया गया है या बांध दिया गया है।
या किसी के ऊपर ये आएगा ही नहीं, या किसी और के घर में नहीं रहेगा। दोस्तों, किसी भी भगत के द्वारा इसे सिर्फ हटाया जाता है, संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जाता। इनको परमानेंट तरीके से नहीं बांधा जा सकता। दोस्तों, ये जो बड़ी शक्तियां होती है ये तामसिक रूप से चलती है, इनको परमानेंट रूप से बांधना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप अगर ये सोचें कि इसका जो मंदिर जहां बना हुआ है इसको वहीं बांध दें जहां ये रहता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसको सिर्फ उतारा जाता है, हटाया जाता है। दोस्तों, कई बार ये फिर से आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे भगत से मिलना पड़ेगा, अपने घर का शुद्धिकरण कराना पड़ेगा, यानी अपने घर को पूर्ण रूपेण कीलन कराना पड़ेगा। या फिर ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जप करना पड़ेगा, जिससे कि जप की जो पावर है उससे कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ही ना कर सके। और अगर आप जप करोगे तो उसका आपको ही प्रॉफिट होगा। इसकी ऊर्जा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। कई बार भगत के द्वारा गंडे और ताबीज बनाए जाते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हो सके, यानी एक प्रकार से कवच बनाया जाता है इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए। कई बार नकारात्मक शक्तियों को घर से हटाकर घर का कीलन किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश न कर सके। यानी जब तक आपके गले में ताबीज है, जब तक आप सुरक्षित हो, जब तक आपका घर कीलित है, तब तक आप सुरक्षित हो, आपका घर सुरक्षित है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको अगर परमानेंट प्रोटेक्शन चाहिए तो मंत्र जाप या नाम जाप सबसे परमानेंट प्रोटेक्शन है। पूजा पाठ सबसे परमानेंट प्रोटेक्शन है। या आप अपनी भक्ति से किसी देवता को जागृत कर लेते हैं तो वो देवता भी आपके घर की और घर के सदस्यों की हमेशा रक्षा करते हैं। जैसे जागृत देव में गुरु गोरखनाथ जी महाराज हैं, बालाजी सरकार हैं, माता काली है, भैरव बाबा हैं, जागृत देवता हैं। ये बहुत ही जल्दी कृपा करते हैं, बहुत ही जल्दी इनके अंश आपको प्राप्त होते हैं, इनकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार का और घर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।